उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में हरिदास नामक एक साधारण किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर मेहनती आदमी था। उसकी पत्नी सावित्री घर और बच्चों की देखभाल करती। हरिदास के दो बच्चे थे, बड़ा बेटा अजय और छोटी बेटी सीमा। अजय पढ़ाई में बहुत तेज था। गांव के मास्टर जी भी कहते, ये लड़का आगे चलकर परिवार का नाम रोशन करेगा। हरिदास के सपनों में बस एक ही ख्वाहिश थी, अजय पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और माँ बाप का सहारा बने। अजय ने गांव के स्कूल से 10वीं और 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। मास्टर जी ने उसे शहर जाकर पढ़ाई जारी रखने की सलाह दी। हरिदास गरीब था, पर उसने कहा, बेटा चाहे कर्ज ही क्यों न लेना पड़े, मैं तुझे शहर पढ़ने भेजूंगा। सावित्री ने भी अपनी चूड़ियां बेच दी ताकि बेटे की पढ़ाई में बाधा न आए। अजय शहर गया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। शहर का माहौल अलग था, पढ़ाई कठिन थी, पर अजय ने हिम्मत नहीं हारी। माँ बाप के बलिदान उसकी आंखों के सामने थे। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद अजय को शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अच्छी तनख्वाह थी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चला। हर महीने अजय घर पैसे भेजता। हरिदास और सावित्री गर्व से कहते, हमारा बेटा कमाने लगा है। पर वक्त बदलता है, कंपनी का दबाव बढ़ा, खर्चे बढ़े और शहर की चकाचौंध में अजय भी बदलने लगा। उसने सोचा, मुझे भी अपने लिए कुछ बनाना चाहिए। अब हमेशा पैसे गांव भेजना संभव नहीं। धीरे धीरे वह पैसे कम भेजने लगा। उधर गांव में हरिदास की सेहत बिगड़ने लगी। खेतों का काम कम हो गया। सावित्री भी कमजोर हो चुकी थी। एक दिन सीमा ने भाई को फोन किया, भैया बाबूजी को खांसी बुखार है, दवा के लिए पैसे चाहिए। अजय उस समय ऑफिस की भागदौड़ में फंसा था। उसने कहा, सीमा अभी प्रोजेक्ट का काम है, अगले हफ्ते पैसे भेज दूंगा। वो अगले हफ्ते कभी नहीं आया। हरिदास की बीमारी बढ़ती गई। गांव के लोग कहते, बेटा शहर में बड़ा आदमी हो गया, पर माँ बाप को भूल गया। एक दिन अजय को कंपनी से छुट्टी लेकर गांव आना पड़ा। जैसे ही उसने पिता को देखा, कमजोर बिस्तर पर पड़े हुए, उसका दिल रो पड़ा। हरिदास ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा तू आ गया, अब मन को चैन है, पर तू खुश रहे, यही हमारी दुआ है। अजय की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मां का हाथ पकड़ा और बोला, अम्मा मैंने गलती की, अपने सपनों में खोकर आप सबकी तकलीफें नहीं देख पाया। सावित्री ने कहा, बेटा माँ बाप का फर्ज निभाने वाला ही सच्चा बेटा कहलाता है। अभी भी समय है। अजय ने उसी दिन नौकरी से इस्तीफा दे दिया और गांव लौट आया। उसने ठान लिया कि अब वह शहर की नौकरी से ज्यादा माँ बाप की सेवा करेगा। वह खेतों में काम करने लगा, गांव में छोटे छोटे प्रोजेक्ट शुरू किए और साथ ही पिता का इलाज करवाया। धीरे धीरे हरिदास की सेहत सुधरने लगी। गांव वाले भी कहते, अब समझ आया, अजय सचमुच अपने माँ बाप का सच्चा सहारा है। सीमा की शादी भी अजय ने धूमधाम से करवाई। उसने कहा, बहन ये भी मेरा फर्ज है। समय बीता। हरिदास ने अजय को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा तूने हमें जीवन के अंतिम पड़ाव में सहारा दिया, यही सबसे बड़ा धर्म और फर्ज है। अजय ने महसूस किया कि शहर की नौकरी, बड़ा घर, ऊंची तनख्वाह सब बेकार है अगर माँ बाप की सेवा न की जाए। इस कहानी से यही संदेश मिलता है कि माँ बाप ने हमें जीवन दिया है, उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म और बेटे का असली फर्ज है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।